मुकुंदास को तीत मुकुंदास को तीत पूछी हकीकत राज की। अब धामधनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्मितक के माध्यम से हर आत्माओं की और परब्रह्म के 5वें दिन की लीला का ये जो प्रसंग राजा भावसिंह के दरबार में मुकुंदास जी और उनके 3 साथी पहुंचते हैं। रामदास पंडित इतना क्रूर है कि जिसको संत कहते ना, संत से विपरीत लक्षण का मानव है। संत तो बिल्कुल नहीं है, पर एक कहावत आपने सुनी होगी कि गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दांव, बेट पत्थर की नाव भव सागर उतरे पार। कि गुरु भी लोभी है और चेला भी लालची। यहां दोनों लक्षण इसके ऊपर घटते हैं। ये अपने लोभ के लिए किसी और को आने नहीं देना चाहता है, और लालच ये है कि यदि कोई और आ जाएगा तो मेरा छिन जाएगा। इसलिए मजबूरी में किसी भी व्यक्ति को आने नहीं देना चाहता है। और इधर मुकुंदास जी प्रयास करते हैं, क्योंकि ये कारण कारज घटता है सर। मुकुंदास जी ने जब 12 मोमिनों को मार पड़ी तो मुकुंदास जी ने कहा था कि क्या जरूरत थी उनको वहां जाने की और मार खाने की, इज्जत का कचरा करवा दिया। ये मुकुंदास जी के शब्द थे। श्री जी साहब ने तभी दिल में ले लिया था कि किसी दिन इसका भी नंबर तो आएगा ही आएगा। सुंदर साथ है, लेकिन एक आत्मा यदि दूसरे आत्माओं का, श्री जी साहब कहते हैं अरे मुकुंदास जी चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा इन मुसलमानों की सल्तनत उखाड़ दूंगा मैं। और ये जब शब्द निकलते हैं वो कहते हैं ना, किसी संत के द्वारा निकले हुए शब्द वापिस लौट के नहीं आते हैं, वो उसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर कर जाते हैं। इसीलिए भर्तृहरि कहते हैं, अपने शब्दों में उन्होंने वर्णन किया है, भाषितम सज्जना नाम ना भवति पुनरुक्तम, के बधु पाछू बोले नावे, पर बोले ये शब्द लौट के आते नहीं। उनके शब्दों में वो इस चरण से पहले भर्तृहरि कहते, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग् विभागे प्रचलति यदि मेरु शीतताम याति वनि विकसति यदि पद्मम पर्वताग्रे शिलायाम। कि यदि व्यक्ति का सूर्य पूर्व से उदय होना छोड़ दे और पश्चिम में उग सकता है, यह संभव हो सकता है। फिर अगले चरण में कह रहे हैं कि हवा के बदले में अग्नि भी बह सकती है, यह भी संभव हो जाएगा। और तीसरे चरण में कह रहे हैं कि कमल तालाब के अंदर खिलना छोड़ करके पत्थर के ऊपर भी खिल सकता है, पर ना भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जना नाम, कि महापुरुष के द्वारा कहे हुए शब्द कहीं लौट के वापस नहीं आते। और शायद यही शब्द उसके लिए इतने भारी पड़े। कहा जाता है कि औरंगजेब जब दूसरे दिन सिंहासन पर बैठने गया तो वहां उसको सिंहासन पर शेर दिखने लगा था। औरंगजेब घबरा करके नीचे गिरा। गिरने के बाद उनके मंत्री उठा करके कहते कि बादशाह क्यों घबरा करके भाग रहे हो? तो औरंगजेब कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा वो शेर बैठा है। आज मैं कैसे बैठूं, वहां तो शेर बैठा है। 2 से 3 बार मंत्री बिठाने जाते, वो घबरा करके फिर से भागता है। एक बार श्री जी की लानत क्या लगी, उस लानत का परिणाम ये हुआ कि दिल्ली दरबार में औरंगजेब को तख्त ताउस को छोड़ करके बगल में बैठना पड़ गया। और धीरे धीरे मुसलमान की सल्तनत का उस दिन से नाश होना शुरू हो गया और धीरे धीरे पूरी सल्तनत सिमट के रह गई। महाराजा छत्रसाल की लीला देखिएगा, मुरैना तक महाराजा छत्रसाल पहुंच जाते हैं, युद्ध लड़ते लड़ते बुंदेलखंड का एरिया इधर तक पकड़ लेते हैं। और जब यहां तक महाराजा छत्रसाल अपना राज्य स्थापित कर देते हैं, तब कहा जाता है कि छत्ता किसी दिन दिल्ली के ऊपर भी चढ़ाई करेगा। पर महाराजा छत्रसाल किसी का राज्य छीनना नहीं चाहते थे, बस उन्होंने तो वही लिया
जो औरंगजेब ने जबरदस्त छीन लिया था। और वही बात श्री जी साहब के सामने जो बात कही थी, मुकुंदास के लिए भी वही एक शब्द लग गया। और आज इस प्रसंग के अंदर राजा भावसिंह के गुरु रामदास के द्वारा इतनी मार पड़ती है कि कहा जाता कि मारते मारते नाले पार करवा दिया। नाला पार करवानो એટલે ગામના સીમાડે છોડી આયા, અંદર કોઈ રહેવા દીધા નહીં, એને એટલી માર પડી। એમ તો જાગણીનો પ્રસંગ છે, पर सुंदर साथ में पण मतभेदता होय ने आनु परिणाम कई बार सुंदर साथ ने खुद भोगवવું પડે, બીજા કોઈ ભોગતી શકે નહીં। એટલે ઈનું પરિણામ ભોગતે છે, બીજો કોઈ પરિણામ નથી। અને એના પરિણામ સ્વરૂપ આ માર એમની પડી। હવે રાજા ભાવસિંહ એ થેલી અને પ્રસાદ બંને લઈને રાજ દરબારમાં જ્યારે પહોંચ્યા તો खोली पाती पढ़ने लगा। पत्र खोला और पत्र खोल करके पढ़ा तो क्या आया उसमें? विनय प्रश्न भागवत। अंदर भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 15 प्रश्न। जिन जिन प्रश्नों को वहां पर लिखा था उन सभी प्रश्नों को देख करके राजा भावसिंह के साइड में बैठा ये रामदास पंडित क्या कहने लगा? कहाँ दज्जाल बैठा था। दज्जाल यानी कि आध्यात्मिक जीवन में जितना बाधक बनता है उस व्यक्ति को दज्जाल बोलते हैं। जब जब आप कोई अच्छा काम करने लगो, उस अच्छे काम में कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बाधा बन के खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि वो कौन है? दज्जाल है। तो भावसिंह बोलिया। राजा भावसिंह उस समय क्या कहता है? ऐसी काहे कहो तुम। राजा भावसिंह कहने लगा कि भाई ऐसा क्यों बोलते हो? आप एक संत हो, संत के माध्यम से अच्छे शब्द निकलने चाहिए, फिर आपके मुख से ये कटु शब्द क्यों निकलते हैं? ये तो भला बतावत है। ये तो सही बताते हैं, आप ऐसा क्यों बोलते हो? निज स्वरूप बतावत हम। निज स्वरूप बताते हैं, वो जो सही स्वरूप है उसको बता रहे हैं। भावसिंह जानिया। राजा भावसिंह समझ गए कि इसके मन में खोट है। रामदास पंडित अपने मन में खार खा के बैठा है, ईर्ष्या की अग्नि को जला के बैठा है। राजा भावसिंह मुकुंदास जी को प्रहरी को बुला करके कहता है, द्वारपाल तुम जाओ और मुकुंदास जी को बुला करके लेके आओ। छोड़ दे वो मुकुंदास को। और कहा कि इनको रहने की जगह दे दो। और जैसे ही रामदास को कहा कि रामदास आप इनको रहने की जगह दीजिए, और जैसे ही रहने की जगह दी तब क्या बोलता है? इनकी सेवा की मुझे आस। रामदास जी कहने लगे कि हे राजन, मने आनो सेवानो अवसर मळवो जोईए। आ पंडित ने तो हूँ सेवा करी शकूं, बीजो कोई सेवा करी सके नहीं। एवो से जारे शब्द कीधा तो देख पीठ भावसिंह को। अब मुकुंदास जी कहने लगे कि राजन रहने दो, इन्होंने जो सेवा की है मेरी पीठ अभी भी उसका वर्णन कर रही है। और अपनी पीठ का कपड़ा उठा करके बताया कि राजन जरा देखिए कि इन्होंने जो सेवा की है मेरी पीठ की चमड़ी उधेड़ डाली, इतना इन्होंने मारा। अब ये अगली सेवा पता नहीं क्या करेंगे, किसी पैर को तोड़ेंगे या हाथ को तोड़ेंगे ये भी पता नहीं है। बड़ा जो हुआ दुख। राजा भावसिंह देख करके बहुत दुखी हुआ। धक्का दे उठाया दज्जाल। राजा भावसिंह को इतना गुस्सा चढ़ा कि भगवे वस्त्र पहन करके तुम इतना गलत काम कर सकते हो, मैं नहीं सोच सकता। एक क्रूर व्यक्ति इतना काम करता है, तुम्हारे लक्षण एक क्रूर व्यक्ति जैसे है, तुम्हारे लक्षण संत टाइप के नहीं है, तुम संत कहने लायक नहीं हो। इसलिए धक्का दे करके उठाया और बुरा शब्द बोला। और जब बुरा शब्द बोला तो यहाँ से राजा भावसिंह के पास से ये रामदास पंडित उठ करके चला जाता है। प्रश्न 80 पंडित ने लिखे। और भी बहुत सारे पंडित है साहब। एक पंडित ने, आ બધા पंडितों ने राजाओं जरूरी नहीं कि पूजा पाठ माटे राखे, घना पंडितों ने एटले राखे कि राज शासन में જ્યારે જ્યારે તે ટાઈમની અંદર જે શાસ્ત્રો હતા ને બધા સંસ્કૃતમાં હતા, એટલે રાજ શાસનની અંદર જ્યારે એમનું જે શાસ્ત્ર કોઈ પડવામાં આવે કે નીતિનું શાસ્ત્ર છે,
પછી નિયમોનું જે શાસ્ત્ર છે તમામ વસ્તુ સંસ્કૃતમાં લખેલી હતી અને એ વસ્તુને સમજવા માટે જ્ઞાનીઓની જરૂરત છે એટલે પંડિતોને ત્યાં રાખવાની જરૂરત પડતી હતી એટલે અનેક પંડિતો હતા અને અનેક પંડિતો ત્યાં બધા ભેગા થયા 23 મુકુંદ દાસ પ્રશ્નની અદલા બદલી કરી પંડિતોએ 80 પ્રશ્ન લખ્યા અને 23 પ્રશ્ન મુકુંદાસે લખ્યા મુકુંદાસજી કે તમે મારા પ્રશ્નોનો જવાબ દે દો હું તમારા પ્રશ્નોનો જવાબ દે દઉં આ જવાબ દેવાના ચક્કરમાં મુકુંદાસજીએ તુરંત જે ઘડીએ પ્રશ્નનું પત્ર આવ્યું પત્ર ખોલીને જોયું ને આખું પત્ર વાંચીને મુકુંદાસજી કે તમે જેટલા પંડિત છો એટલા બેસી રહ્યો હું તમારા સવાલનો જવાબ અત્યારે આપી દઉં છું અને 80 પ્રશ્નોના જવાબ મુકુંદાસજીએ તત્કાલમાં આપી દીધા પણ આ પંડિત ફસાયા ભલે 23 પ્રશ્ન લખ્યા પણ એવા પ્રશ્ન હતા કે આખી ભાગવતમાં જોઈ જોઈને થાકી જાય પણ જડે હવે પંડિત કેવા લાગે આમ ફેરવે તેમ ફેરવે બધાએ એક એક વાર આખું પત્ર વાંચી લીધું પણ કે આવા પ્રશ્ન તો આપણે કોઈ દિવસ સમજી શક્યા છે તો ભાગવતના પ્રશ્ન પણ એનો ખુલાસો તો આવડવો જોઈએ ને ખુલાસો તો આવડતો નહીં એટલે વગર ખુલાસે કરે તો કરે શું એટલે એ ખુલાસો ના આવડવાના કારણથી પંડિત 15 દિવસનો ટાઈમ માંગે છે જો સ્વામીજીએ યો કહ્યા જબ 15 દિવસમાં પણ સવાલના જવાબ નહીં આયા તો રાત્રિના ટાઈમમાં પંડિતો બધા મળીને આયા મુકુંદાસજીના રૂમમાં મુકુંદાસજીને આવીને કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ તમે અમારા 80 પ્રશ્નોનો જવાબ આપી દીધો તો અમને સમજણ પડી પણ આ 23 પ્રશ્નોનો જવાબ અમને આવડતો નથી હવે જે 23 પ્રશ્નોનો જવાબ નથી આવડતો શું તમારો જે સ્વામીજી છે ને એટલે શ્રીજી સાહેબ કે તમારો સ્વામીજી એવું ઈચ્છે કે અમારા બધા પંડિતોના છોકરા ભૂખ્યા મરે બૈરા ભૂખ્યા મરે અમારું ઘર બિલકુલ ખતમ થઈ જાય તમારા સ્વામીજીની એવી મનસા છે मुकुंदास जी कहने लगे हमारे स्वामी की ऐसी कोई मनसा नहीं ये तो भाई आप लोग सिर पे चढ़े इसीलिए लिखना पड़ा बाकी मैं तो लिखने वाला भी मैं तो आप लोगों से सवाल भी नहीं पूछना चाहता था लेकिन यदि आप नहीं समझ पाए नहीं माने तब मैंने ये पत्र लिखा और तब मैंने ये रेडी करके आपको दिया ताकि आपको भी समझ में आए कि हमारा ज्ञान क्या है हम फालतू में किसी के साथ बहस करने तो घूमते नहीं है क्योंकि उस टाइम में क्या है कि राजा के राजगुरु जो होते हैं ना जितने राज पंडित होते हैं राज पंडित ऐसे सोचते कि हमारे बराबर दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है वास्तविकता उनकी यही होती है पर किसी को यही नहीं पता है कि दुनिया में कौन सी जगह से कौन ऐसा ज्ञानी आएगा वो भी उनको पता नहीं था और वास्तव में जब ब्रह्म ज्ञानी कोई किसी के सामने खड़ा हो और वो भी शास्त्रज्ञ हो तो उसको परास्त करना बहुत जटिल हो जाता है दुनिया में केवल एक पक्षीय ज्ञान वाला व्यक्ति हार सकता है लेकिन जो सर्व पक्ष का ज्ञान रखता हो उसको कोई परास्त कर सकता नहीं और मुकुंदास के हराना खेल नहीं था जो मुकुंदास कई वर्षों से श्री जी साहब के चरणों में रह करके बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कोई नदी का पत्थर टकराते टकराते पूरा गोल हो गया हो मुकुंदास जी ने शास्त्रों के इतने प्रवचन सुने थे कि सुनते सुनते मुकुंदास जी के जीवन में पूरा कंठस्थ हो गया था पूरे ग्रंथ याद होने लगे थे उनको और जब पूरी चीज याद होने लगी तब उन चीजों को याद करने के कारण से मुकुंदास जी को हराना बहुत मुश्किल था अब साहब जब ये बात हुई तब श्री जी साहब का जब वास्ता दिया तब मुकुंदास जी ने कहा कि मैं कोई इलाज निकालता हूं और सवार थया પછી રાજા પાસે ગયા અને રાજા પાસે જઈને કહ્યું કે રાજન આ પંડિતોને બ્રહ્મ જ્ઞાનના સવાલનો ઉત્તર નહીં આવડે આ દુનિયામાં કેવલ બ્રહ્મ જ્ઞાનના સવાલનો ઉત્તર કેવલ બ્રહ્મ જ્ઞાની આપી શકે બીજું કોઈ આપી શકે નહીં ઈ બ્રહ્મ જ્ઞાન ના જ્ઞાતા આપી શકે એના સિવાય દુનિયામાં બીજો આનો ઉત્તર કોઈ આપી શકે એવું નથી આ તો દુનિયાના માનવીય બુદ્ધિના શાસ્ત્રોને વાંચવા વાળા લોકો છે સપનાના બુદ્ધિના જ્ઞાનને લઈને ફરતા માનવીઓને બોલે પારની બુદ્ધિનું જ્ઞાન કદાપી સમજણ પડતું નથી અને જ્યારે આ વાત કહી ત્યારે રાજા ભાવસિંહ કહેવા લાગ્યા કે છોડો જે કહી છે ત્યારે એમાં જે પગાર મળતી હતી એમાંથી શું કર્યું अब आदरो ज छेकिया राजा कहने लगा कि वर्षों થી તમે મારું ખાધું
પણ આ તમારી જે યોગ્યતા દેખીને મને એવું લાગે કે તમને હું જેટલી પગાર આલું છું ને એટલી પગાર આલવાની જરૂરત નથી. અને તે ટાઈમમાં કંઈક 20 રૂપિયા પગાર હતી સાહેબ. 20 રૂપિયા એટલે આજના ટાઈમમાં બહુ મોટી પગાર. અને મેં તમને પહેલે કીધું કે 400 વર્ષ 450 વર્ષ પહેલાની જે ઘટનાઓ છે ને એમાં 20 રૂપિયા એટલે આપણા 10,000 15,000 20,000 ની બરાબર હોય. તો કે તમારો આધો પગાર કટ કરવામાં આવશે અને આધો પગાર કમ કરી દીધો. रात को मिलके कया સુબહ સમયમાં મળીને આ વાત કરી ત્યારે दिन दूसरे तीसरे मुकुंदाजी ने कहा कि तुम्हारा काम हो गया पर पगार तुम्हारी थोड़ी कम कर देવામાં આવી છે. बुलाओ श्री जी साहब जी को. 2-3 दिन ज्ञान सुना और ज्ञान सुनने के बाद अब ये मुकुंदास जी को कहते हैं राजा भावसिंह के महाराज आप श्री जी साहब को ले आओ, हम आपको रहने के लिए जगह देते हैं. और एक बूंदी करके एक जगह है और ये बूंदी करके जगह राव सुल्तान भी इसी शायद राज्य का राजा था बूंदी का और महाराणा प्रताप को सदा सताता रहता था. और यही औरंग अरे अपना अकबर का चापलूस था. तो राव सुल्तान का ही राज्य है जो औरंगाबाद के राजा भावसिंह के अंडर में ये राज्य है. तो इसीलिए कई राज्यों को राजा भावसिंह संचालित करते थे. अब यहाँ बूंदी राज्य से एक हाथी ने ली और यहाँ से ये श्री जी साहब को लेने के लिए चल पड़े. कहाँ से पहुँचे मंदसौर. और यहाँ से कहाँ पहुंचे मंदसौर में. जो मंदसौर में आपने सुना होगा कि 8 महीना निरंतर भिक्षा मांगी. और भिक्षा का उद्देश्य क्या है? भिक्षा का उद्देश्य हर सुंदर साथ को केवल इतना समझ में आना चाहिए कि જેની પાસે જેટલા રૂપિયા ને જેટલું પદ અને પ્રતિષ્ઠા મોટું છે એ તમામ વસ્તુને લઈ અને આ અહંકારને તોડવા માટેનો એક પ્રયાસ છે. ભિક્ષાનું પાત્ર જ્યારે કોઈના હાથમાં હોય ને ત્યારે મને એવું લાગે કે ગમે તેવો વ્યક્તિ હોય પણ ભિક્ષાનું પાત્ર જ્યારે હાથમાં આવે તો ભલા ભલા માણસના પસીના છૂટવા લાગે. એમ તો લાગે કે ભિક્ષા માંગવું સરળ છે સાહેબ, પણ ભિક્ષા માંગો ને એના પછી જે ગાળો પડે ને એને જ્યારે અનુભવ કરો ત્યારે ખબર પડે કે આની ભિક્ષાનો મતલબ શું કહેવાય છે. અને એક નહીં, એક રોટી માંગવું સરળ છે પણ આખા સમાજ માટે માંગવું, આખા એરિયા લોકો માટે માંગવું, જેટલા લોકો એના માટે માંગવું એ બહુ કઠિન છે સાહેબ. એ ખેલ નથી. અને ભિક્ષાનું પાત્ર જે દિવસ હાથમાં આવે તે દિવસથી અહંકાર તો એમ જેમ નાશ થઈ જાય જેમ કઈ મોમબત્તી ઓગળીને ખતમ થઈ ગયું હોય. એના સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ છે नहीं. आ भिक्षा मांगवानु परिणाम छे. वैसे तो हकीकत के अंदर भिक्षा का प्रसंग व्यक्ति के अहंकार को तोड़ने के लिए और यही सुंदर साथ को समझाने के लिए कि सुंदर साथ को ये बात समझ में आनी चाहिए कि तमने आ ज्ञान सरलता थी मळ्યું, તમે તમારા અહંકારની અંદર એટલા પણ મશગુલ નહીં થાઓ કે તમને આ જ્ઞાન હૃદયમાં ના ઉતરે. ધામ ધની શ્રી રાજ્ય મહારાજ સુંદર સાતને જાણે છે એટલે અક્ષરાતીતની આ વાતની ખબર હતી કે પન્નાજી દરબારમાં સાગર સિંગાર પરિક્રમા ખિલવતનું જ્ઞાન આપવાનું છે. तारतम के तारतम का ज्ञान इनके हृदय में उतारना है और जब ऐसे ज्ञान को उतारना है तो ये बिना पात्रता के ये ज्ञान ले पाएंगे नहीं. इसलिए इन अपात्र लोगों को पात्र बनाने के लिए कोई ना कोई ऐसी तो लीला होनी चाहिए और अक्षरातीत की ही बनाई ये लीला. इस लीला के अंदर भिक्षा के टुकड़े मांगने हर व्यक्ति चल पड़ता है. करतल भिक्षा तरोतलवास की भिक्षा जिस दिन व्यक्ति मांगने के लिए चल पड़ता है उस दिन उसका जीवन पूरा बदल जाता है. वृक्ष की छाया एनो वास से अने हाथમાં બર્તન લઈને કોઈક પાત્ર લઈને જ્યારે ભિક્ષાનું આહવાન કરે ભવતી ભિક્ષામ દેહી કે મને ભિક્ષા આપો, ત્યારે આ હૃદય રૂપી પાત્રની અંદરથી અનેક પ્રકારની વસ્તુ સમાપ્ત થવા લાગે. અને જ્યારે અનેક પ્રકારની પાત્રતા અરે વસ્તુ સમાપ્ત થવા લાગે ત્યારે આ જ્ઞાનનો અનુભવ થાય. અને વાસ્તવિકતા એ છે કે પ્રેક્ટિકલ જીવન શાયદ તમને એવું લાગે કે આ પ્રસંગ ભિક્ષા માંગવાનો એટલું સરળ હશે, પણ શાયદ અમારી જવાન પૂછો ને એટલે તમને બતાવું કે અમારી જવાન ખબર હોય કે ભિક્ષા માંગવું એટલે કેટલું જટિલ હોય. ઘણા લોકોને લાગે કે સફેદ વસ્ત્ર પહેર્યા એટલે સરળ જિંદગી છે, પણ સાહેબ જ્યારે આ ભિક્ષાના પાત્ર અમે પકડ્યા હતા ને
ત્યારે આ અનુભવ અમને છે ને આખા આશ્રમની રોટી માંગવી, પાછી એક માણસની રોટી નહીં, 100 લોકોની રોટી માંગીને જ્યારે લઈને આવવાનું હોય ને, 3 થી 4 ગામમાંથી 2-2 બાલટી રોટી લઈને આવવાનું, સાંજ સુધી નહીં, સવારે 8 વાગે નીકળવાનું ને 12 વાગે રિટર્ન પાછું આવવાનું, અને આટલા સમયમાં 2 બાલટી રોટી લઈને પાછું આવવાનું. અને જ્યારે આવી ઘટનાઓ સામે આવે ત્યારે તમે વિચાર કરો, સાહેબ જે આશ્રમમાં અમે ભણ્યા ને એ આશ્રમનો માલિક સ્વયં સ્વામી રામદેવ, જેને કહેવાય કે વર્તમાનમાં ભારત દેશના અરબપતિઓમાં એનું નામ આવે, પણ ઈ અરબપતિ માણસ કહે કે વિદ્યાર્થીની ભિક્ષા માંગીને જ ખાવાનું, તમારે કોઈ દિવસ આ નહીં કરવાનું. અને વાસ્તવિકતા એ છે કે જેટલા વર્ષ સુધી ગુરુકુલમાં રહેવાનો અવસર મળ્યો એમાંથી 3 વર્ષ અમે ભિક્ષા નહીં માંગી, બાકીના વર્ષ બધા ભિક્ષા માંગ્યા. અને એ ભિક્ષાનું જીવન અમને યાદ છે કે આ સુંદર સાતની ઘટના મને જ્યારે મંસૂરનો પ્રસંગ આવે ને ત્યારે એવું લાગે કે વર્તમાન ટાઈમમાં આટલી સુવિધા હોવા પછી પણ લોકો ભિક્ષા માટે આટલા આનાકાની કરતા હોય. અને ભિક્ષામાં અન્ન કેવું આવે તમને ખબર કહું તો, કોઈક વ્યક્તિ કાલ સાંજની રોટી આલે, કોઈક વ્યક્તિ રાત્રિનું ખરાબ થયેલું અન્ન આલે. સાહેબ જ્યારે રોટી તોડે ને એમાંથી તાંતા બધા નીકળતા હોય, બીજા બપોર સુધી રોટી ખાવાના ઠેકાણા નહીં હોય. પણ આ બ્રહ્મચારીઓને જ્યારે આ રોટી જાય ને જીવનમાં, ત્યારે એને એવું લાગે કે આ રોટી ખાઈને જીવવું છે કે શું કરવું. અને મને તો એવું લાગે, ચલો અમે તો એટલા અમીર આદમી નહીં હતા, પણ અમારી જોડે એક વડોદરાનો એક વ્યક્તિ છે, એને ગીર ગંગા કરીને હોટલનો માલિક છે, અને ગીર ગંગા હોટલના માલિકના 3 પુત્ર અમારી સાથે હતા. કરોડો રૂપિયાનો માલિક છે. 3 છોકરાને તમે માનો કે છોકરા કોઈ દિવસ આમ કે તમારે ગાડીઓમાં નહીં ફરતા હોય, ટ્રેનમાં નહીં જતા હોય, જે સદા વિમાનમાં જાય એવા ફરવાવાળા લોકોને જ્યારે ગુરુકુલમાં આવ્યા ત્યારે અમારી જોડે એ લોકો ભિક્ષા માંગતા હોય. એટલે અમીર અને ગરીબ બધું એક જેવું થઈ જાય. રહેવા માટે કશું જ નહીં, ખાવા માટે કશું નહીં. ગુરુકુલમાં ખાલી ભોજન મળે એક ટાઈમનું, સવારે પણ નહીં આપે, બપોરે પણ નહીં આપે. બપોરે ભિક્ષાનું અન્ન, સવારે કોઈ અન્ન નહીં, સાંજે ખાઓ આખું જીવન. યદી તમારે સાંજે ખાઈને જીવાય તો જીવાનું, વરના કોઈ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપે નહીં. એટલે વિચાર કરી શકો કે ગુરુકુલમાં કેટલું કઠોર વ્યક્તિને તપાવવામાં આવતું હોય. અને એ ભિક્ષાના પ્રસંગને જ્યારે મને યાદ આવે ત્યારે એવું લાગે કે અમારી કરતા તે ટાઈમનો કેટલો કષ્ટ હશે. કારણ કે અમારા ટાઈમે કોઈ ઇબ્રાહિમ ખાન અને ઔરંગઝેબની ફોજ નથી લાગી. અમે તો સરળતાથી માંગી શકતા હતા, પણ તે ટાઈમની અંદર જ્યારે આ ભિક્ષા માંગી હશે તે ટાઈમમાં એકદમ ડરીને માંગવું. કોઈ જગ્યાથી સૈનિક ના આવી જાય, કોઈ જગ્યાથી ઔરંગઝેબનો કોઈ વ્યક્તિ ના આવી જાય, અને આના ભયની સાથે ભિક્ષા માંગવું, મને એવું લાગે કે કેટલું જટિલ હશે. આ નિજાનંદ સંપ્રદાયના સુંદર સાથને આ વસ્તુનું જ્ઞાન હોય ને, કે ખબર પડે કે વાસ્તવિક જીવન કોને કહેવાય. આત્માઓનો ઇતિહાસ શાસ્ત્રોમાં ક્યારે લખાય કે એની કોઈ પાત્રતા હોય. પાત્રતા વગર કોઈ ઇતિહાસની રચના થતી નથી. અને આ પાત્રતા ધરાવતા વ્યક્તિઓ છે જે લોકોના હૃદયની અંદર જાગણીની ઉત્સાહ છે ને જાગણી કરવાની એક લલક છે. એવા વ્યક્તિઓને 8 મહિના સુધી નિરંતર ભિક્ષા માંગવી પડી. અને એ ભિક્ષાના ટુકડા સ્વયં આત્માઓ તો ખાય છે, પણ સાથે સાથે પરબ્રહ્મ પણ એ ટુકડાનો રસાસ્વાદન કરે છે. અને એ રસાસ્વાદન કરવા વાળા એ પરબ્રહ્મ. વાસ્તવિકતા એ છે કે શાસ્ત્રોમાં લખ્યું કે વાસ્તવમાં એક સંન્યાસી અને એક સાધુ હોવો કેવો જોઈએ, ત્યારે એમને વર્ણન કર્યું છે કે જ્યારે તપસ્યા રૂપી ભટ્ટીમાં કોઈ સાધુ તપે ત્યારે એ ભર્તૃહરિના શબ્દમાં લખે ક્વચિત ભૂમૌ શય્યા ક્વચિત અપિ પર્યંક શયનમ, કે સાધુ માટે કોઈક દિવસ તો બોલે ધરતી એનો બેડ છે, ધરતી એનો બિસ્તર છે, અને ક્વચિત પર્યંક શયનમ, કોઈક દિવસ એવો આવે કે એને રાસ ઠાટબાટ પણ મળે. ક્વચિત શાકાહારી ક્વચિત અપિ શલ્યોદન રુચિ, કે કોઈ દિવસ સારું ભોજન મળે અને કોઈ દિવસ તો કંદમૂળ પણ નહીં મળે, એવી પણ અવસ્થા હોય. અને અગલા શબ્દોમાં કે ક્વચિત કંથાધારી ક્વચિત અપિ દિવ્યાંબરો ધરો, કે કોઈ તો ટાઈમ એવો હોય કે શરીર ઉપર વસ્ત્ર પણ નહીં હોય, અને કોઈ ટાઈમ એવો આવે કે એક ઠાટબાટના પણ વસ્ત્ર હોય. બોલે સાધુના બધા રંગ છે, એક રંગની વાત નથી કરી, સાધુના બધા રંગ છે.
અને બધા રંગોમાં જે સાધુ સમ અવસ્થામાં રહે એનું નામ સાધુ છે. એ દિવ્ય વસ્ત્ર હોય કે છાલના બનેલા વસ્ત્ર હોય, સામાન્ય કંદમૂલ હોય કે રાજાના 56 પ્રકારના ભોગ હોય, પછી રાજાનું ઠાટ બાટનું કોઈ બેડ હોય કે પછી એક જમીન રૂપી ધરા હોય, આ તમામ અવસ્થામાં જે વ્યક્તિ ધૈર્યશાળી બની સુખ દુઃખના અનુભવને નથી કરતો, એ ખાટ ઉપર હોય કે જમીન ઉપર હોય તો બી શાંતિપૂર્વક એને સહન કરે છે, એનું નામ તપસ્યા. અને આ ઘડીને મને યાદ આવે ત્યારે આ 8 મહિનાની ભિક્ષાનો પ્રસંગોને લઈ કે મને નથી લાગતું કે આટલા બધા સુંદર સાથની ઊંઘવાની પણ ઢંગની વ્યવસ્થા થઈ શકતી હશે. મોટા તો મોટા વૃદ્ધ પણ હશે, જે વૃદ્ધોને કમરમાં પ્રોબ્લેમ પણ હશે, કોઈકના પગમાં પણ પ્રોબ્લેમ હશે, ઘણા બાળકો પણ હશે જેને શાયદ કોઈ દિવસ સહી ઢંગના હોવા માટેના કોઈ પાત્ર નહીં હશે, કોઈ વ્યવસ્થા નહીં હશે. હોઈ શકે કોઈક દિવસ ઝાડને નીચે તો કોઈક દિવસ કોઈના ઓટલાને નીચે. અને આવા સુંદર સાથની જીવન ચરિત્ર છે. અને આવા જીવન ચરિત્રને જ્યારે આપણે આત્મસાત કરીએ, હું તો એટલું કહું કે આપણે આપણા માટે નહીં માંગીએ ને તો આશ્રમ માટે માંગીએ, પણ માંગવું જરૂર છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. ઘણા સુંદર સાથ કહે માંગવાનું કેમ છે? અમારી જેવા રસીદ લઈને આવતા ને, સરસાવાની રસીદ અમે જ્યારે કોઈકને આપીને ભાઈ થોડી ઘણી સેવા કપાડ દેજો, કારણ કે અમારી ઉપર પણ ઉપરનો બોજ હોય. સરસાવાનો કાર્યક્રમ આવતો હોય, તમામ ચીજો આવતી, તો અમે કોઈક રસીદ મોકલે ને ઘણા આનાકાની કરતા રે મારી પાસે ટાઈમ જ નથી આ રસીદને કાપવાનો. સાહેબ તમે આટલું નહીં કરી શકો તો બીજું શું કરી શકો? એટલે આ જીવનની બીતકને જ્યારે સાંભળીને વ્યક્તિ એટલો કદમ નહીં ભરી શકે તો આ બીતકને સાંભળવાનો કોઈ મતલબ થતો નથી. હવે ત્યાંથી ઉજ્જૈનમાંથી શ્રીજી સાહેબને લઈ અને મુકુંદાસજી નીકળી પડે, રાજા ભાવસિંહના દરબારમાં પહોંચે છે. અને રાજા ભાવસિંહ એમના સ્વાગત માટે આવીને મળે છે. भावसिंह आए के लगा दो कदम, ભાવસિંહ મહારાજા ભાવસિંહ આવીને એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરે છે. देख दीदा इन समय, ચરણોમાં પ્રણામ કરીને ધન્ય ધન્ય સમય છે, મારું અહોભાગ્ય છે કે તમે મારે ઘરે પધાર્યા. जब बात कही कुरान की, जब बात कही कुरान की, प्रसंग चर्चाएं हुई, सब कुछ हुआ, सत्संग हुआ, बातें होते होते कुरान का प्रसंग आया. कुरान के प्रसंग को जब राजा भावसिंह ने सुना तो श्री जी साहब से सवाल पूछ बैठा कि हे सदगुरु, क्या कुरान के अंदर भी अपना संदेश है? तो बोले बिल्कुल, अपना संदेश कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है, और इस संदेश को यदि आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा. राजा भावसिंह पूरे संदेश को सुनते हैं, और जब पूरी बात जब सुनी तब मैं औरंगजेब सो, अब कहने लगे राजा भावसिंह कि यदि मेरे 4 मंत्री और चारों मंत्री को यदि आप इस ज्ञान से जागृत कर देते हो तो मैं औरंगजेब के सामने युद्ध लड़ने को तैयार हूं. लड़ू वास्ते दीन के, मैं धर्म के नाम से लड़ूंगा और धर्म के कारण लड़ूंगा. इन समय भट्ट भवानी, और इस समय भवानी भट्ट वगैरह कहां से आए? उदयपुर का मिलाप, उदयपुर का मिलाप था, भवानी भट्ट वगैरह यहाँ पधारे हैं. सोइत आय मिलिया, सोइत आय मिलिया. भवानी भट्ट जब यहाँ पधारे, उन्होंने मुलाकात की, तब बुद्ध गीता बुद्ध स्रोत, 2 ग्रंथ लेके आए, बुद्ध गीता और बुद्ध श्रोत. इन दोनों ग्रंथों में जितने श्लोक लिखे केवल बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के आने के प्रमाण है, और कोई बातें नहीं है. बुद्ध गीता और बुद्ध स्रोत, इन दोनों ग्रंथों में विशेष रूप के बुद्ध निष्कलंक कैसे आएंगे, क्या देंगे, ये सारी बातें उन दोनों शास्त्रों में लिखी है. किसी को पढ़ना हो तो बोलना मेरे पास PDF पड़ी है. तो उन दोनों ग्रंथों को लेकर के ये भवानी भट्ट आते हैं. इन समय अवल खाना, और उस समय अव्वल खान जब आए तब था उदयपुर का मिलाप, उदयपुर में श्री जी साहब से मुलाकात की थी, और वहां से मुलाकात करके वहां से ही श्री जी साहब के अंदर की शक्ति को जान गया था. और यहाँ से अव्वल खान जब पधारे तब जहान मोहम्मद महीन खाना, अब एक तो अव्वल खां और दूसरा जहान मोहम्मद और तीसरा महीन खां और चौथा फतेह मोहम्मद, ये 4 इनके मंत्री होते हैं.
एक जहान मोहम्मद को महीन को ईमान आया। और अब धीरे धीरे चारों मंत्री यहाँ पर सत्संग सुनने आए। मुसलमान होने के बाद भी अपनी सभा में आकर के बैठते हैं। मिहिर खान को विशेष ईमान आता है। मिहिर खान औरंगाबाद के एक मौलवियों में एक विशेष मौलवी, सबका उस्ताद है, गुरु है, सबको कुरान पढ़ाता है और सबको ज्ञान देने वाला ये मिहिर खान ईमान लेकर के जब पधारा तब एक जहान मोहम्मद को असलु अंकुर ईमान। असलु अंकुर ईमान, ये सॉरी जी, जो जहान मोहम्मद है, ये जहान मोहम्मदी यहाँ का गुरु है और असली अंकुर यानी ये पक्का ईमानी है। देता तालीम सबन को, कि ये सबको तालीम देना यानी कुरान के ज्ञान को बताता था। कहते रहे पठान जाति को। मैंने कल या परसों आपको बोला था कि वोरा समाज अलग है और पठान समाज अलग है। दोनों समाज की अलग अलग बातें हैं। पठान समाज अन्य जातियों से कन्वर्ट मुसलमान है और वोरा समाज ब्राह्मण समाज से कन्वर्ट मुसलमान है, तो दोनों अलग अलग है। इसलिए ये पठान समाज के लोगों को तालीम देते थे। चर्चा हुए अत बड़ी, और यहाँ पर जब चर्चा हुई तब हुआ श्रृंगार का बखत। धीरे धीरे शायद श्रृंगार का बखत हुआ और श्रृंगार की जब बातें होने लगी, अब ये जहान मोहम्मद बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था, क्योंकि कुरान में लिखा है खुदा की गवाही खुदा ही देवे, खुदा ही करे बयान, कि परमात्माના સ્વરૂપને કેવલ પરમાત્મા બતાવી શકે, બીજો કોઈ દુનિયામાં બતાવી શકે નહીં। અને અહીંયા તો સ્વરૂપનું વર્ણન થવા લાગ્યું। સ્વરૂપનું વર્ણન થવા લાગ્યું ત્યારે एक तरफ लालदास और एक तरफ लालदास जी और दूसरी तरफ उत्तम दास जी चर्चा कुरान भागवत की। और जब बात होने लगी तब जात रहा घर को। जहान मोहम्मद को बहुत गुस्सा चढ़ा कि आपने इस दुनिया की नापाक जबान से खुदा के स्वरूप का वर्णन किया, अब मैं आपकी बातों को नहीं सुनूंगा। और ऐसे करके जहान मोहम्मद यहाँ सभा छोड़ करके घर चले गए। उत्तम दास से अर्ज करी कि मैं जहान मोहम्मद को बुला करके लाता हूँ। श्री जी साहब कह रहे हैं तो तुमने जो करना था वो कर दे, अब आगे आप कुछ मत करना। दिन दूसरे दिन ऐसा कहा जाता ना कि जिसके अंदर एक बार परमात्मा की चाहत लग जाए ना, वो बार बार वही आता है। और वही जब इच्छा हुई तो दूसरे दिन जब आया तब श्री जी साहब जी कहया। तब श्री जी साहब जी क्या कहते हैं, एक 8 दिन देवो चित्त। अब आकर के दूसरे दिन उन्होंने सवाल पूछा कि हे श्री जी साहब ये बताओ कि मुर्दे कैसे उठेंगे। कुरान में लिखा है कि जब कयामत होगी तब मुर्दे कब्र से उठेंगे। और जब मुर्दे उठने का वर्णन आया तब श्री जी साहब यहाँ पर मुर्दे उठने का वर्णन सुनाते हैं। वक़्त रोज क़यामत, वक़्त रोज क़यामत, इश्क रब्बत के वास्ते। कहाँ से मुर्दे हुए? अब वर्णन कर रहे कि मुर्दे कहाँ से हुए, तो बोले इश्क रब्बत से। इश्क रब्बत कहाँ से हुआ? परम धाम। कौन सी जगह में हुआ? ये खबर नहीं आपने आधा वच्चे आया એટલે ઘણાને જ ખબર ને કે ઇસ્કરબત કઈ જગ્યા થયો। મેં પહેલે તમને કીધું હતું કે બીતક સાંભળવી એટલે પહેલા દિવસથી લાસ્ટ સુધી લગાતાર સાંભળવી, વચ્ચે છૂટે તો ઘણું બધું છૂટે। એટલે કે છે કે ઇસ્કરબત हुआ। हमारी यात्रा का पहला दिन तो वहां से ही शुरू हो गया था। कहां से? मूल मिला से, परम धाम में से। परम धाम में अपनी बड़ी बातों थई, त्यांथी घटना शुरू थई गई। तो बोले परम धाम में राजीना चरणों में जारे अपनी परात्म बैठी अन परात्म बैठी पछी राजीए कीधुं के तमे मारी आंखों तरफ जोवो, हूँ तमने खेल बताऊं। अन राजीए तमाम सुंदर सातनी दृष्टि ने कन्वर्ट करी अने दुनिया में आत्मा ना रूप में मोकली अने आ दुनिया में आपणे आत्मा स्वरूपे पधार्या। अने आ त्यांथी घटना शुरू थई। तो बोले सर्वप्रथम ब्रज में आया, फिर पाछा क्या गया? रास में गया, फिर पाछा परमधाम गया अने पाछा आपणे कया दिवस में आया? तीजा दिवस में नहीं आया, चौथा दिवस में आया।
અને ચોથા દિવસથી પાછા છઠ્ઠા દિવસમાં ચાલી રહ્યા અને ધીરે ધીરે ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો દિવસ. હવે જ્યારે છઠ્ઠા દિવસનો વર્ણન આવ્યું ત્યારે जब नींद उड़ी नूर जलाल अब कह रहे कि જ્યારે છઠ્ઠો દિવસ પૂરો થશે અને છઠ્ઠો દિવસ પૂરો થયા પછી આ દુનિયાનો ન્યાય થશે અને દુનિયાનો જ્યારે न्याय થશે ત્યારે न्यायના સમયમાં खुदा इनका न्याय करेगा और जब न्याय होने लगेगा तब न्याय के टाइम में जो जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार 8 हिस्सों में ये सारे लोग अखंड होंगे और आत्माएं चली जाएगी परम धाम और परम धाम में जो मूल स्वरूप है आपना जाको कहिए पर आत्म सो पर आत्म लेके विलस्य शंखसम के दुनिया रूपी ये स्थूल शरीर को छोड़ करके हम कौन से शरीर में चले जाएंगे? नूरी स्वरूप में. और नूरी स्वरूप में अपने सुंदर नूरी स्वरूप परम धाम में राज्य के चरणों में बैठे हैं, उन स्वरूप में हम जागृत हो जाएंगे. और जब हम अपनी आंखें मूल मिलावे में राज्य के सामने खोलेंगे तब की संपूर्ण घटना को क्या बोला? इस तरह मुर्दे उठे. अब कब्र से मुर्दे का उठना साहब, मुसलमानों ने तो एक प्रसंग लिखा है, मतलब कुरान के अंदर एक प्रसंग आता है कि जब कयामत का टाइम होगा और असराफिल सुर फूकेगा और सुर फूकेगा तो सुर को सुन करके सारे मुर्दे खड़े हो जाएंगे. પણ તમને ખબર ને અમને ખબર કે જ્યારે માણસને દાંટી આવે એના પછી વરહમાંની 1 મહિનામાં માણસની ચમડી ખાલ બધું ખતમ થઈ જાય અને જ્યારે બધું ખતમ થઈ જાય બચી શું જાય? ખાલી એની કંકાલ હડ્ડીઓ બચી જાય, એની સિવાય બીજું કંઈ બચતું નથી. આવી ઘટનાની અનુસાર આ મુર્દા તો ઉઠવાના છે અને કયામતનો ટાઈમ આવે એટલે તમે વિચાર કરો કે કયામત આવે એટલે આ દુનિયા પણ રહેવાની નથી. જબ દુનિયાનો એક કણ નથી રહેવાનો તો આ જે મુર્દા ઉઠવાની એની કબર ક્યાંથી રહેવાની? એ પણ રહેવાની. એ કબ્ર પણ ખતમ થઈ જાય, एकदम तहस नहस हो जाएगा. और जब तहस नहस हो जाएगा सब कुछ समाप्त हो जाएगा. और जब समाप्त हो जाएगा तो ना मुर्दे बचेंगे ना कब्र बचेगा, नहीं कुछ बचेगा. और ये जब कुछ नहीं बचेगा तो समझ लेना कि मुर्दे उठने वाले भी नहीं है. वाणी में लिखा है कि 6 दिन की लीला पूरी होने के बाद 7वें दिन अरस में परम धाम में ये आत्माएं जागृत होंगी, उसको मुर्दे उठना लिखा है. क्योंकि यहाँ दुनिया में आत्माएं बेहोशी में है. बेहोशी होना यानी मुर्दे समान हो गए. और बेहोशी में यानी अज्ञानता के अंदर पड़ी आत्मा को मुर्दा करके बोला है. और शरीर रूपी कब्र है. कब्र क्या है? આપણું શરીર છે અને આ શરીર રૂપી કબ્રની અંદર પડેલી આત્મા જ્યારે જ્ઞાન મળશે ત્યારે જ્ઞાન મળ્યા પછી આત્મા જાગૃત થશે અને જાગૃત થાય તો આ તમામ ઘટનાને કીધું કે શરીર રૂપી કબ્રમાંથી આત્માનો જાગૃત થવો. એટલે કયામતના સમયની અંદર જે આત્માઓ 400 વર્ષથી ધરતી પર આવી એ આત્મા 400 વર્ષથી આના કબ્રમાં પડી પણ જાગૃત થાતી નથી. એ આત્માઓને જ્યારે જ્ઞાન મળશે અને એ આત્માઓ જ્યારે પ્રાણનાથજીના સાનિધ્યમાં આવશે, પ્રાણનાથજીના ચરણોમાં આવશે, નિજાનંદ સંપ્રદાયમાં આવશે ત્યારે समझ लो कि मुर्दा जागृत होकर के चल पड़ा. वरना सुर फूकना, असराफील का सुर फूकना हो गया से, अब कोई नया सुर फूकने वाला नहीं है. संदेश कौन लेके आता है? जबराइल जोश की शक्ति है, असराफील आवेश की शक्ति है. अक्षरातीत की निजी शक्ति का नाम असराफील है. और असराफील ही क्या लेकर के आया? वाणी लेकर के आया. और ये वाणी का लेकर के आना और उस वाणी को आत्मा में उतारना और इस आत्मा के द्वारा ये वाणी का लेखन होना, ये क्या हुआ? दुनिया को असराफील ने सुर फूक करके 18,758 वाणी रूपी ये ग्रंथ दिया. अब इस ग्रंथ को समझे बिना कोई ये कहे कि और असराफील सुर फूकेगा तो बोले और कोई असराफील सुर फूकने वाला नहीं है. जो सुर फूकना था वो सुर फूक चुका है. फूकने के बाद 400 वर्ष हो गए और 400 वर्ष में भी जिसने वाणी को नहीं समझा तो समझ लीजिए कि असराफील की आवाज को किसी ने नहीं सुना. ये बात तो स्वाभाविक है. भगवान श्री कृष्ण ने जब वृंदावन में जाकर के बांसुरी बजाई तो कहा जाता है कि गोपियों के पति भी सुन रहे थे, गोपियों के ससुर सास सब सुन रहे थे, लेकिन ना सास भागी ना ससुर भागा.
ना पति भागा ना बेटा भागा, भागी तो केवल गोपियां थी। शरीर छोड़ के दौड़ी तो केवल गोपियां दौड़ी, बाकी कोई दौड़ा नहीं। और जब कोई नहीं दौड़ा तो समझ लेना कि उस समय भी सुर सबको सुनाई दिया, लेकिन उस सुर में जो नाम लिए जा रहे थे उसमें केवल आत्माएं समझ पाई। वर्तमान टाइम में भी यही है। वाणी की चर्चाएं आजकल, पहले तो लोग केवल किसी स्थान विशेष में सुन रहे थे, आजकल यूट्यूब में पूरे वर्ल्ड में जा रही है। पर पूरे वर्ल्ड में जाने वाली वाणी की चर्चा हर कोई सुन पाता नहीं है, और यदि सुन भी लिया होगा तो ईमान भी लाने वाला नहीं है। तो समझ लेना ये उसी तरह के लोग हैं जैसे ब्रज के सास ससुर और उनके पति थे, जिनको बांसुरी तो सुनाई दी लेकिन उन्होंने छोड़ी ने परमात्मा ना घरे पहुंचा नहीं। એટલે આ જાગની બ્રહ્માંડમાં વાણી તો સંભળાય છે, પણ જેને સાંભળ્યા પછી પણ ઈમાન નથી આવતું તો આ સાસ સસુર જેવા, એટલે ઈ દોડવાના પણ નથી। ફેર તમારી જેવા ભલે 15-15, 20,000, 50,000 ના કાર્યક્રમ કરે અને કોશિશ કરે કે મહારાજ અમે અમારા ફળિયામાં જાગૃતિ લાવશું, બસ તમે ચર્ચા કરો, આવો અમારી જેવા આવશું, તમારા 50,000 પણ વગડશે, પણ જેને નથી જાગવું એ જાગવાના પણ નથી, કારણ કે હૃદયમાં ઉતરવાનો નથી। તમે ગમે તેવો કાર્યક્રમ કરો। એટલે આ લખ્યું છે સાહેબ, એટલે કે આ મુર્દાઓ આમની જાગૃત થાય ક્યારે? ये एंड टाइम में जागृत है, धरती एकदम खत्म होने लगेगी और हाहाकार मचने लगेगा, सब तबाह होने लगेगा। और तबाह होते समय में किसी का कोई सदस्य जा रहा, किसी का कोई सदस्य जा रहा, लिखा है कि दुनिया में मरने वाले तो बहुत होंगे लेकिन उसको जलाने वाले और उठाने वाले एक भी नहीं बचेंगे। और जब उठाने वाले और जलाने वाले कोई नहीं बचे तब समझ लेना कि कयामत का टाइम आ चुका। और ऐसे टाइम में सारे लोग केवल रोते रह जाएंगे, और जब रोते रह जाएंगे तो ऐसी घटना में ये उस समय याद करेंगे कि अब हमें क्या करना है। तो जब जहान मोहम्मद को ये बात पता चली तब लाया दिन तीसरे दिन जहान मोहम्मद पक्का ईमान विश्वास ले आता है, हकीकत मार्फत की, हकीकत और मार्फत की बातों को हो गए पहचान, धीरे धीरे पहचान हो गई। अब यहाँ से जब जाने लगे तभी और मुसलमान आवे, और मुसलमान भी यहाँ चर्चा सुनने आने लगे। तामे जहाना मोहम्मद को, और जहान मोहम्मद को उसने क्या किया, जोश आवे इन समय, और लोग चर्चा सुनने आने लगे। बीच में बाधा बनने लगे कि भाई तमे कुरान वासो सो, तिलक केम लगाड़ो, कंठी केम पहनो। अब मोहम्मद जहान मोहम्मद को जोश आने लगा कि आप होते कौन हो ऐसे सवाल पूछने वाले, और आपका अधिकार क्या है? अरे धर्म शास्त्र है, कोई भी पढ़ सकता, कोई भी बोल सकता है। क्या खुदा ने यही बोला मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, और तुम मुझे ही पाठ पढ़ा रहे हो, मेरे हादी को तुम सवाल पूछ रहे हो? और इस तरह जहान मोहम्मद को जोश आने लगता है। विराज पकड़े इनको, और श्री जी साहब कहते जहान मोहम्मद छोड़ो, ये तो दुनिया की राह है, बाधा ना बने संसार, ऐसा तो हो सकता नहीं है। संसार में बाधा आना सरल है, सिर पर धरे हाथ, और हाथ पकड़ करके उनको बिठा देते हैं, दिलासा बड़े करे, और दिलासा देना, शांति देना, तू है हमारा साथ। और इस तरह इनको शांति दे करके अब धीरे धीरे साहब पठान फतेह मोहम्मद वो कहने लगे भाई मेरे सवाल हैं 40 हदीस है, हदीस यानी सवाल, कि मेरे 40 जवाब, सवालों का जवाब यदि आपका हादी दे दे तो मैं भी ईमान ले आऊंगा। और धीरे धीरे जहान मोहम्मद उस पत्र को लेकर के आए, श्री जी साहब को कहा कि हे धामधनी, फतेह मोहम्मद ने सवाल पूछे हैं, आप इनके जवाब को दे दीजिए। श्री जी साहब ने कहा कि हे जहान मोहम्मद, आप तो कुरान के ज्ञानी हो, और दूसरी बात कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिला है, अब मैं आपको क्या समझाऊं, आपको खुद सवाल का जवाब देना चाहिए। तब जहान मोहम्मद कहते हैं कि अब अभी इतनी शक्ति मेरे में नहीं है। तब धीरे रह करके पास में बुला करके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते कि जाओ तुम सभी सवालों का जवाब दे आओगे। जहान मोहम्मद को आशीर्वाद मिला, अक्षरातीत की कृपा के कारण से जहान मोहम्मद सारे प्रश्नों का जवाब फतेह मोहम्मद को दे देते हैं। पर फतेह मोहम्मद क्या कहता है, तब गया फतेह मोहम्मद पे, तब फतेह मोहम्मद ने सारी बात समझ ली, और फतेह मोहम्मद ने क्या कहा,
जो इनका दे जवाब, उनका जवाब दे दिया, सब कुछ हो गया। और आगे क्या हुआ? तब फतेह मोहम्मद कया, तब फतेह मोहम्मद ने क्या कहा? न कछु शक, अब मेरे में कोई शक नहीं रहा। तब फतेह मोहम्मद फिर कया, फिर क्या बोला? जो लो पातशाह न आवे बीच दिन, बोलो श्री प्राणनाथ। फतेह मोहम्मद केवा लाग्यो કે જ્યાં સુધી औरंगजेब बादशाह स्वीकार नहीं करे ત્યાં સુધી હું स्वीकार करूं। जहान मोहम्मद कहने लगा, ओ भाई पहले कह देता, मैं इतनी मेहनत नहीं करता। जब तेरा खुदा ही औरंगजेब बादशाह है, तू खुदा को नहीं औरंगजेब को ही खुदा समझ के बैठा है, तो बोले ये सारे सवाल पूछने की क्या जरूरत थी? जब आपको ये समझ में आ गया, तब जहान मोहम्मद ने कहा कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा। मिल पठाना मैंने किया, और सब लोगों ने कहने लगे कि जहान मोहम्मद को रोको। जहान मोहम्मद को सबना, सब लोगों ने कहा कि जहान मोहम्मद को रोको। तू क्यों वैरागी के कदमों लगे? पूरे समाज में लोग कहने लगे कि तू आवा हिंदू साधु ना चरणों में जैन केम नमन करे? छोड़ भाई, हम मुसलमान लोग हैं। ते क्या जानिया मोमीन, अरे तुम क्या समझे हो? लड़ाई होने लगी, और धीरे धीरे लड़ाई होने लगी। इधर औरंगाबाद के राजा भाव सिंह के मन में आया कि हे श्री जी साहब, मुझे दर्शन करवा दीजिए। एक बार यदि मेरा दर्शन हो जाए तो मैं अब दर्शन करने के बाद बोले औरंगजेब से लड़ने को तैयार हूं। और इस तरह की जब बातें होने लगी, श्री जी साहब कहने लगे कि हे भाव सिंह, तुम दर्शन के पीछे मत भागो, अभी तुम्हारी अवस्था पक्की नहीं है। ध्यान करके कुछ परिपक्वता लाओ, उसके बाद परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। लेकिन राजा भाव सिंह नहीं माने, और नहीं माने तो कहा, लिखा है वाका हुआ जब कि भाव सिंह का यहाँ पर मरण हो गया। फतेह मोहम्मद ने 3 समय, अब राजा भाव सिंह के मरने के बाद फतेह मोहम्मद ने उस राजगद्दी को अपने हाथ में ले लिया और स्वयं राजा बन के बैठ गए। और जब राजा बन के स्वयं बैठ गए तो जैसे ही राजा बने, फतवा जारी कर दिया कि जितने हिंदू वैरागी उनको पकड़ लाओ। और यहाँ से पकड़ने के लिए सबको लगा दिया जाता है। किसी तरह श्री जी साहब फतेह मोहम्मद के फड़िए में जाकर के बैठ गए और बाकी सुंदर साथ अलग अलग થઈ ગયા। फतेह मोहम्मद आखा शहर में फर्यो, पण एने कोई जगह श्रीजी साहब हाथ में आया नहीं। थोड़ा समय पछी जहान मोहम्मद ત્યાં ગયા ने ત્યાં खबर पड़ी कि आ तो फतेह मोहम्मद नो फड़ियो છે। તમે बोले गढ़ में बैठा છો, आ तमने आखा शहर में जोवे છે। और यहाँ से श्रीजी साहब रात्रि के टाइम में निकल पड़ते हैं और आकोट होते हुए कहाँ चले जाते हैं? रामनगर। तो कल की घटना रामनगर की होगी। आकोट में ज्यादा कुछ नहीं होता। सुंदर साथ का ईमान डगमगाने लगता है। सब ये सोचने लगते हैं कि हम अक्षरातीत के चरणों में रह करके फिर हमारी इतनी दशा खराब क्यों हो गई। अब लोगों का ईमान डगमगाने लगा। तब सबको आस्था दिलवाने के लिए वहां एक संबोधन होता है, एक चर्चा होती है। उस चर्चा में उनको आत्मविश्वास दिलाया जाता है और वहां से फिर निकल पड़ते हैं रामनगर। अब कल के दिन रामनगर की घटना होगी। महाराजा छत्रसाल का मिलन होगा और इस मिलन की घड़ी में सब सुंदर साथ मिल करके हम इस मिलन के कार्यक्रम को भी मनाएंगे। तो कल के दिन का ये प्रसंग आज यहीं पूर्ण करते हैं, कल का कल लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए औरंगाबाद की बिताका, अब आकोट के कहो, जो बीतक है बुजुर्ग, जो बीतक है